हेलो, I'm भूपेंद्र फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में एक कहावत कही जाती है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। वास्तव में एक दोस्त तो वही होता है जो जरूरत के समय आपके साथ खड़ा होता है। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इन नीड का मतलब हो गया जरूरत में, और इन डीड का मतलब हो गया वास्तव में। ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज स्टैंड बाय यू इन योर बैड और गुड टाइम। सच्चे दोस्त आपके साथ आपके अच्छे और बुरे समय में हमेशा खड़े रहते हैं। इन अवर वीडियो वील टॉक अबाउट फ्रेंड। आजकल डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल एंड यू माइट हैव लोड्स ऑफ फ्रेंड्स। बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे आपके मित्र होंगे। वील टॉक अबाउट हाउ अ फ्रेंड शुड बी, और फ्रेंड्स को आप किस किस तरीके से कह सकते हैं। वैसे एक दोस्त कौन हो सकता है? वो पर्सन हो सकता है जो फ्रेंडली है, जिसके अंदर मित्र बनने के गुण हैं। फ्रेंडली, अगर आप फ्रेंडली हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक सो मेनी फ्रेंड्स। यू आर गोइंग टू हैव अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स अराउंड यू। फ्रेंडली का मतलब क्या हो गया? द पर्सन who likes to be with the people, who likes to talk to the people, who is polite, who is well behaved, जिसका व्यवहार अच्छा है, जो विनम्र है, जो लोगों से politely बात करता है, he is called friendly. And the person who is friendly, he attracts people, वो लोगों को attract भी कर पाता है। So are you friendly? Definitely you must be friendly. आप फ्रेंडली होंगे ही होंगे। फ्रेंडली वैसे एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट इज इको फ्रेंडली। व्हाट इज दैट इको फ्रेंडली? इको फ्रेंडली दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। द फर्स्ट इज इकोलॉजी एंड सेकंड इज फ्रेंडली। इकोलॉजी को अगर आप देखें तो इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, यानी कि पर्यावरण के बारे में अध्ययन या उसका स्टडी, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमारे प्लेनेट पे मिलने वाले जो भूमि है, एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी है, हवा है, इनके आपस के रिलेशन को स्टडी किया जाता है। आज हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इको फ्रेंडली नहीं हैं, यानी कि वो किसी ना किसी तरह से हमारे पानी, हमारी भूमि या फिर हमारे हवा को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं। So many times you go to market and you buy the things from the market. You bring poly bags of polythene in your house. आप बाजार जाते हैं, बाजार से पॉली बैग घर में लेकर के आते हैं। पॉली बैग इज नॉट इको फ्रेंडली। पॉली बैग इको फ्रेंडली नहीं है। दैट हार्म्स अवर नेचर, दैट हार्म्स अवर प्लेनेट वेरी बैडली। वो हमारे ग्रह को, हमारी धरती को बुरी तरह से प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है। दैट्स नॉट इको फ्रेंडली। So you must think before buying the things, which thing is eco-friendly, which thing is not eco-friendly. क्या चीज eco-friendly है, क्या चीज eco-friendly नहीं है। After all, this is our planet and we must think about it. हमारा planet है और हमें इसके बारे में सोचना ही चाहिए। एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है and that is user friendly. You know what is user friendly? User friendly का मतलब कोई भी वो व्यक्ति जो किसी चीज को यूज करना चाहता है और वो चीज आसान है यूज करना, उसको चलाने के लिए, यूज करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत नहीं होती। दैट इज कॉल्ड यूजर फ्रेंडली। आज बहुत सारी गैजेट्स, बहुत सारी मशीन्स मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जिनको यूज करना आसान है और चुटकियों में आप उनको चलाना सीख सकते हैं। काफी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो यूजर फ्रेंडली हैं। आपके मोबाइल्स हैं, आपके और भी बहुत सारी गैजेट्स अवेलेबल हैं जो यूजर फ्रेंडली हैं। उनको आसानी से आप चलाना सीख पाते हैं और आसानी से कोई भी बच्चा उनको चला पाता है। सो दैट्स यूजर फ्रेंडली। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, मेक योर ईयर्स इंग्लिश फ्रेंडली। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आप अपने कानों को इंग्लिश फ्रेंडली बनाइए। व्हाट डज इट मीन? मेक योर ईयर्स इंग्लिश फ्रेंडली का मतलब क्या हो गया? आप ज्यादा से ज्यादा कानों को इंग्लिश को सुनने की आदत डलवाइए। लॉट्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज बट दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक। लेकिन उनको इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। काफी सीखने के बाद भी लोग नहीं बोल पाते।
And the biggest reason behind it, they are not ready to listen to anybody in their life speaking English. सबसे बड़ा रीजन उसके पीछे क्या रह जाता है कि वो अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति को इंग्लिश बोलते हुए सुनना नहीं चाहते. एंड लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक. अगर आपने हिंदी को सीखा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से सीखा. You listened to Hindi, only that work you did in your life, and because of that you've been speaking very well today. आप हिंदी अगर बोल पा रहे हैं तो वो इसी की वजह से बोल पा रहे हैं कि आपने हिंदी को सुना और कोई रास्ता था नहीं इसके अलावा आपके पास. तो वैसे ही इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लिसन टू इट एंड लिसन टू इट एज मच एज यू कैन. सो फॉर दैट मेक योर ईयर्स इंग्लिश फ्रेंडली. उसके लिए आप अपने कानों को इंग्लिश फ्रेंडली करिएगा, ज्यादा से ज्यादा सुनिएगा. जैसे बोलना चाहते हैं, जिसकी तरह बोलना चाहते हैं, आप उसको सुनिएगा. एंड डेफिनेटली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दैट. आप उस तरह से बोलना एक शुरू कर देंगे. तो मेक योर ईयर्स इंग्लिश फ्रेंडली. एंड आई ऑलवेज से टू द पीपल, मेक योर टंग इंग्लिश फ्रेंडली. कई बार आपकी टंग से इंग्लिश निकल के ही नहीं आती. माइंड में तो बहुत सारी इंग्लिश है, माइंड में तो वर्ड्स बहुत सारे हैं, बट माइंड से टंग पे वर्ड्स लाने में आप जमीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन वो नहीं आते. रीजन इज दैट योर टंग इज नॉट इंग्लिश फ्रेंडली. आपकी टंग अभ्यस्त नहीं है, आपने उसको फ्रेंडली नहीं बनाया, अपनी टंग को फ्रेंडली नहीं बनाया इंग्लिश के साथ में. दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक इट फ्लुएंटली. आप उसको फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं. सो मेक इट इंग्लिश फ्रेंडली. ऐसा भी कहा जाता है यू शुड हैव फ्रेंडली स्माइल ऑन योर फेस. आपके फेस पे फ्रेंडली स्माइल होनी चाहिए. दैट मेक्स एवरीबडी फील कंफर्टेबल व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक टू दैट पर्सन. जब आप उस व्यक्ति से बात करने जाते हैं तो आपकी फ्रेंडली स्माइल काफी सारे लोगों को कंफर्टेबल फील कराती है. फ्रेंड्स को और कई सारे तरीके से कहा जाता है. जैसे आपकी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपके पक्के दोस्त होते हैं. बचपन में आप कहते होंगे मेरा पक्का दोस्त है. पक्के दोस्त से मतलब क्या हो जाता है, यानी जो लोग आपके जिगरी हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है बॉसम फ्रेंड. ही इज माई बॉसम फ्रेंड. वैसे हिंदी में आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो मेरा यार है. यार का मतलब कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार हो रहता है. उसको इंग्लिश में कहा जाता है बडी. BUDDY बडी. ही इज माई बडी एंड ही इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर मी. ही इज माई बडी. आप एक और शब्द से कह पाते हैं इसको, पैल. ही इज माई पैल. मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी शायद अपनी 10th क्लास में, और दैट वाज पेन पैल. पेन पैल की स्टोरी थी वो. तो पैल का मतलब एक मित्र हो जाता है, दोस्त हो जाता है. वैसे आजकल पेन पैल तो नहीं मिलेंगे, आपको ई पैल मिल जाएंगे. ईमेल के माध्यम से आप किसी को लेटर्स को भेज सकते हो, और सिर्फ लेटर्स एक्सचेंज किए जाते हैं. आप कभी लाइफ में हो सकता है ना मिले हो उनसे, आप सिर्फ लेटर से ही बात कर पाते हैं. तो ऐसे लोगों को कहा जाता है ई पैल. वो मेरा ई पैल है, ही इज माई ई पैल. वैसे फ्रेंड को एक और नाम से जाना जाता है, मेट. ही इज माई मेट. आप कहते हैं स्कूल मेट, प्ले मेट, वर्क मेट. वर्क मेट जो आपके साथ में काम करते हैं, उसको एक और नाम से जाना जाता है कलीग. वर्क मेट को आप कलीग भी कह सकते हैं. ही इज माई कलीग. आई हैव लॉट्स ऑफ कलीग्स. मेरे तो बहुत सारे कलीग हैं भाई. तो काफी सारी चीजें इस तरह से बोली जाती हैं. जैसे बचपन में आपके जो फ्रेंड्स रहे होते हैं उसको हम चाइल्डहुड फ्रेंड बोलते हैं, या फिर कई बार हिंदी में भी आप एक नाम देते हैं, अच्छा सा आप उसको नाम दे देते हैं, दैट इज लंगोटिया. ही इज माई चम. ही इज माई चम. डू यू नो हु इज मेंस बेस्ट फ्रेंड? मेंस बेस्ट फ्रेंड उसका नाम रखा गया है डॉग. डॉग को मेंस बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है. आप बजाय डॉग कहने के आप ऐसा भी कह सकते हैं मेंस बेस्ट फ्रेंड. आपको जब भी एक डॉग दिखाई दे या आप किसी घर पे जाते हैं तो आप उसको ऐसे संबोधित कर सकते हैं, मेंस बेस्ट फ्रेंड. मेंस बेस्ट फ्रेंड. अपनी लाइफ में अपने दोस्तों के लिए अगर आप कुछ करते हैं और दोस्त आपसे थैंक्स बोले, तो मुझे लगता है आप थैंक्स नहीं लेना चाहेंगे. तो आपसे जब भी कोई आपका फ्रेंड थैंक यू बोले तो आप उनको कह सकते हो व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, या फिर दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर. किसी ने थैंक यू बोला तो तुरंत आप उसको बोलेगा व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर. दोस्त होते किस लिए हैं भाई? या फिर
दैट्स वॉट फ्रेंड्स आर फॉर, यानी ये इसीलिए तो दोस्त होते हैं। दैट्स वॉट फ्रेंड्स आर फॉर, ऐसा आप कह सकते हैं उसके लिए। कई बार कुछ लोगों से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपके जैसे दोस्त हो किसी के, तो दुश्मनों की क्या जरूरत है। इंग्लिश में आप इसी को ऐसा कह सकते हैं, विद फ्रेंड्स लाइक यू हु नीड्स एनिमीज। वैसे ऐसे लोग जो आपके साथ फ्रेंडशिप किए हुए हैं और आपके साथ दुश्मनी का भी काम करते हैं, आपकी पीठ में छुरा भोंकते हैं, दे स्टैब यू इन द बैक। स्टैब का मतलब है चाकू भोंक देना। ऐसे लोगों को फ्रीनेमी कहा जाता है, FRENEMY, जो आपके साथ दोस्त होते हुए भी दुश्मनी निभाते हैं। और फिर दुश्मनों की जरूरत किसको है। आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे जो आपके साथ आपके अच्छे समय में तो हैं, लेकिन आपके बुरे समय में वो साथ नहीं खड़े होंगे। दे आर कॉल्ड फेयर वेदर फ्रेंड्स। चेक सच फ्रेंड्स। ऐसे लोगों को चेक कीजिएगा, ऐसे दोस्तों को आप चेक कीजिएगा। टेस्ट देम, ट्राई देम, यू विल फाइंड दिस सॉर्ट ऑफ पीपल अराउंड यू। ऐसे लोग आपको आपके आसपास मिलेंगे। ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्तों को आप कह सकते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, जो आपके साथ खड़े नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों को हम ऐसा बोलते हैं। वैसे हाउ अ फ्रेंड शुड बी, एक दोस्त को कैसा होना चाहिए। अ फ्रेंड शुड बी हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, काइंड हार्टेड, या फिर कुछ और। मैं चाहता हूं आप कमेंट में अपने फ्रेंड्स की कुछ क्वालिटीज को लिखिएगा, चाहे वो हिंदी में लिखें चाहे वो आप इंग्लिश में लिखें, जिससे मेरे को पता लगेगा कि आपको सोच रहे, सुन रहे। जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसकी एक क्वालिटी आप जरूर लिखिएगा कमेंट में, चाहे वो हिंदी में लिखें। हिंदी में लिखते हैं आई विल टेल यू दैट इन इंग्लिश, मैं उसको इंग्लिश में आपको बताऊंगा। और इंग्लिश में लिखते हैं तो एक बढ़िया बात है। हाउ अ फ्रेंड शुड बी, वैसे हाउ अ फ्रेंड शुड बी, अ फ्रेंड शुड बी लाइक कर्णा, अ फ्रेंड शुड बी लाइक कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। कर्ण, आपने महाभारत में करेक्टर है वो सुना होगा कि किसी भी परिस्थिति में वो साथ नहीं छोड़ता है दुर्योधन का। अ फ्रेंड शुड बी लॉयल, ही शुडंट स्टैब यू इन द बैक, वो आपकी पीठ में छुरा ना भोंके, आपको बुरे समय में छोड़ करके ना भागे। एंड अ फ्रेंड शुड बी लाइक कृष्णा बिकॉज he was very down to earth. When Sudama came to his house, he was very down to earth person, and how just he treated, how he behaved with Sudama, that was example for the word, for the friendship in the word. So for today this is enough. Goodbye, take very good care of yourself. Bye bye.